शुरू करें सर। यस सर, यस सर। जी। अभी हम योगाभ्यास शुरू करेंगे। तो इसमें जो भी एक्सरसाइज है खड़े होकर के अभ्यास भी करेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी कितने दिनों से जुड़े हुए हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और अमेजिंग पा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य दे रहे हैं, अपने जीवन को सुधार रहे हैं और दूसरे लोगों को जीवन को सुधार रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है। सभी माताएं बहनें सभी को प्रणाम, भाई बंधुओं को सबको प्रणाम, धन्यवाद। और अनुज जी तो मुझे जानते ही हैं बहुत दिनों से। और मैं आज से 2 साल पहले पतंजलि योगपीठ से लगभग आपके ही तहसील में 80 गांव में योग करा चुका हूँ। तो हमारी जो आज का वर्कआउट होने वाला है वो आपके हिसाब से ही जितना होगा वो आधे घंटे में जरूर कराएंगे। तो आप सभी कुछ बैठे हैं कुछ खड़े हैं, कोई बात नहीं, जैसे भी आप एक बार अपने घुटनों पर हाथ रखेंगे, उस परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। तो उसके लिए, उसके बगैर हम, हमारा जीवन में कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ दिनों के बाद भी हमें उसको मानना ही है। और उसके बिना हमारा अस्तित्व नहीं है। इसलिए आप दोनों हाथों घुटनों पर टेकेंगे और लंबा गहरा सांस भरेंगे और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद में हम खड़े होकर के कुछ जो भी हमारे अभ्यास हैं वो करेंगे। आवाज आ रही है सर? जी जी। प्रॉपर आ रही है सर, प्रॉपर आ रही है। जी बहुत अच्छी बात है। तो लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखों को बंद करेंगे, पूरा लंबा सांस भरेंगे। ओ ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने हाथों को मसलेंगे और इसमें पूरे आराम से अपने चेहरे पर लगाएंगे और रिलैक्स होकर के अभी हम खड़े होकर कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपका शरीर एकदम से अभ्यास करने के लिए तैयार हो जाए। और उसके बाद में कुछ एक दो जो भी अभ्यास हम बैठ करके करेंगे वो फिर हम अभ्यास के समय ही करेंगे। आप सभी खड़े हो जाइए। जो भी अभ्यास करता है खड़े होकर के करने वाले अभ्यास कल कोच सविता जी ने करवाया था। वो बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को, अच्छा लगा, अच्छा वर्कआउट किया था। लेकिन हर व्यक्ति आप शुरुआत कर दीजिए, धीरे धीरे आप आराम आराम से इस प्रकार दोनों हाथों को आराम आराम से अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठाइए। हल्का हल्का अभ्यास करें, पूरा शरीर है वार्म अप हो जाता है इस प्रकार। थोड़ा थोड़ा करें। और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो ऐसे भी कर सकते हैं, जो माताएं बहनें जिनको ज्यादा अभ्यास नहीं हो पा रहा है वो इस प्रकार भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फिर आप आराम आराम से इस प्रकार थोड़ा, फिर दोनों हाथों को थोड़ा ऊपर ले लीजिए, इसे पूरा ऊपर इस प्रकार आराम आराम से अभ्यास करेंगे। आराम आराम से आप थोड़ा अभ्यास करेंगे। हाँ करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना आप कर सकते हैं करेंगे। फिर उसके बाद दोनों हाथों को कमर पर रखेंगे और आराम आराम से इस प्रकार एक पैर को ऊपर उठाएंगे, इस प्रकार आराम आराम से ऐसे थोड़ा पैर ऊपर, इस प्रकार आराम आराम से कमर पे हाथ रख के धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। एक्सरसाइज पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके आराम आराम से एक्सरसाइज के अभ्यास करेंगे। 2-3 बार करेंगे, आराम से करेंगे। फिर हमारे दोनों पैरों को पूरा खुला रखेंगे और दोनों हाथ को साइड में ऐसे रखेंगे। आराम से एक पैर को इस प्रकार इस हाथ को यहाँ लगाएंगे, दूसरा हाथ इसे अपने पूरा ऐसे
अपने मस्तिष्क के टच करके पूरे हाथ में इस प्रकार करके सांस को खाली करेंगे इस प्रकार। फिर दूसरी साइड से आराम आराम से सांस को खाली करें। जब भी नीचे झुकते हैं तो श्वास को खाली करें और ऊपर होते हुए श्वास को भरें। सांस को खाली करें, श्वास को भरें। ये नीचे झुकने पर सांस को खाली करें और भरें। सांस के साथ अभ्यास करें आराम आराम से। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हो सके आप अभ्यास करें। धीरे धीरे करें। इससे हमारे साइड का, जिन माता बहनों का जो साइड हिप्स जो बड़ा है, यहाँ से चर्बी बढ़ी है, तो आराम से एक बार से शुरू करके आप 10-20 बार और 50 बार भी कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करना है ताकि आपका साइड एकदम अच्छा हो जाए। जैसे आप 15-20 साल की उम्र में आप होते हो, उसी प्रकार आराम से 1, फिर आराम से 2, इस प्रकार आप धीरे धीरे, जो धीरे धीरे करने चाहे वो धीरे धीरे करें, बाकी आप तेज करें इसे आराम से। इस प्रकार एक्सरसाइज, पूरा शरीर हल्का हल्का अभ्यास कर सकते हैं आराम आराम से। 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार आप थोड़ा थोड़ा करें, आराम आराम से करें। उसके बाद अगला अभ्यास आप करें, आराम से दोनों पैरों को खोलेंगे और त्रिकोणासन, जैसे दोनों हाथ साइड में हैं, आराम आराम से अभ्यास को सही तरीके से करना चाहिए कि दाहिना हाथ है वो बाएं पैर के टच होना चाहिए इस प्रकार, और सांस को खाली करें और एक हाथ को इस प्रकार देखें और फिर ऊपर हो जाए आराम से। जैसे आप झुकते हैं, इस हाथ को ऐसे ही हाथ की तरफ ही देखना है, ऐसे नहीं कि नीचे नहीं देखना है, इस प्रकार देखें। फिर इस प्रकार करें। आप कम से कम इसको आराम आराम से 4-5 बार करें अच्छे से, सांस को खाली करते हुए ये हाथ पूरा ऐसे जाएं और इस प्रकार देखें, इस तरह देखना है। फिर सांस को खाली कर दिया। जैसे आप झुकते हैं तो सांस को खाली करें आराम आराम से, आराम आराम से करें। 2-4 बार, 5 बार, जितनी बार होता है आराम से करें। फिर दोनों पैरों को एक बार और खोल लीजिए और आराम आराम से अभ्यास करेंगे। अगला अभ्यास इस प्रकार आप हाथ आगे करेंगे और पूरा ऊपर जितना हो सके, और फिर आगे इस प्रकार जितना थोड़ा झुके और दोनों हाथों को, हाथों की हथेलियां है वो जमीन पर इसे टच करें आराम से, आराम से, और फिर ऊपर हो जाए पूरा ऊपर की सांस को भरे, सांस को खाली करें। इस प्रकार आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों पैरों को ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों को सांस को भर के और सांस को खाली करके एक बार से शुरू करके आप 2-3 बार, 5 बार, 10 बार करें। इससे क्या होगा, ये जो आपका आगे का पेट का जो वजन है वो कम होता है, इससे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट रहेंगे। 20 साल के जैसे 80 साल तक आपका पेट एकदम अच्छा रहेगा। आराम से दोनों हाथों ऐसे रखेंगे, सांस को भरेंगे ऊपर और सांस को आराम से खाली कर देंगे, ऐसे लगाएंगे नीचे। अपने हथेलियां जमीन पे टिकाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन रोज रोज अभ्यास करेंगे तो आपका एकदम से फिट रहेगा शरीर। ऐसे एक बार से शुरू करके आप कम से कम 10-15 बार, 20 से 50 बार कर सकते हैं ऐसे। आराम आराम से। तो ये आप आराम आराम से और धीरे धीरे सांस को भरना और सांस को खाली करना। जैसे आप झुकते हैं तो सांस को खाली करना है और ऊपर करते हैं सांस को भरना है। तो सांस की गति को एकदम से बैलेंस में रखें ताकि आपके अंदर का जो गर्मी है और जो कफ है वो सारा वायु के द्वारा उसका रोग को मिटाया जा सकता है। आराम आराम से करिए। आप दोनों पैरों को खोलेंगे और दोनों हाथों को इस प्रकार करें आराम से, और एक पैर के ऊपर बैठना है, थोड़ा ऐसे करना है और फिर ऊपर हो गए।
फिर दूसरी साइड में इस प्रकार जो जो पैर ऐसे जमीन से एकदम से सीध में हमारे है, वो इसके सीध में करना है ऐसे। दूसरा पैर थोड़ा ऐसे, थोड़ा थोड़ा करना है आराम आराम से, धीरे धीरे करिए, आराम आराम से। इसमें आप बैठ भी सकते हैं पूरा ऐसे, इस प्रकार बैठ सकते हैं, एक पैर के ऊपर इस प्रकार बैठ भी सकते हैं हम, लेकिन नजर सामने, हाथ एकदम से सीधे होने चाहिए। इस प्रकार एक बार से लेके 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करेंगे, बहुत अच्छा होगा। आपके पैर मजबूत बनेंगे, पूरा शरीर आपका अच्छा बनेगा। दोनों हाथों को कमर पे लगाएंगे और इस प्रकार थोड़ा घूमेंगे और यहाँ लगा करके, और आगे जो पैर, उस पैर पर इस प्रकार पीछे वाले पैर को एकदम सीधा रखेंगे और एकदम से ऊपर की ओर देखते हैं ऐसे, बहुत अच्छा, आराम से एक बार। फिर दूसरी साइड में बाएं पैर के घुटने पे घूम के और इस प्रकार आराम आराम से 1 से 2-3 बार करें, धीरे धीरे करें, आराम आराम, बहुत अच्छा अभ्यास, धीरे धीरे करें, 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार हो सके आप अभ्यास करें आराम से। फिर इसमें अपने शरीर का पूरा बैलेंस रखने के लिए आप करते हो कि ध्रुवासन है और वृक्षासन है, गरुड़ासन है। उसमें एक पैर आप उठाएंगे तो इस प्रकार आप पैर को एकदम से सीधे रखें, इस प्रकार मैंने लगाए रखा है, इस प्रकार सीधा सीधा रखें, ऐसे नहीं, कुछ ऐसे लगाना, ऐसे नहीं होता, इसको यहाँ लगाएं, एकदम से पूरा बैलेंस बनाएं और दोनों हाथों को इस प्रकार अपने यहाँ रखें, इसका नाम है ध्रुवासन। हाँ, रोज रोज अभ्यास करते हैं तब आपका अच्छा हो जाता, पूरा एकदम से बैलेंस के साथ में दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और इस प्रकार दोनों हाथों को ऊपर मिला लेंगे, इसका नाम है वृक्षासन। जैसे वृक्ष की आकृति होती है, इस प्रकार आप एक पैर पर अपना बैलेंस रखें, आपका मन स्थिर हो जाएगा। जिसकी मन की चंचलता बहुत ज्यादा है वो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, लेकिन जिनका मन एकदम से स्थिर है, इस प्रकार आप अभ्यास भी करके इसको ठीक कर सकते हैं। दोनों हाथों को साइड में नीचे करेंगे, इसी प्रकार दूसरा पैर भी रख सकते हैं। दूसरे पैर को इस आराम से यहाँ लगाएंगे और यहाँ लगा के पैर एकदम से, पैर का मुख एकदम से नीचे की ओर, दोनों हाथ यहाँ लगाएंगे तो आराम से। जो युवा हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो इतना नहीं कर पाते, माता महिला नहीं कर पाती जिनकी उम्र ज्यादा है, लेकिन जो युवा हैं वो आराम से कर सकते हैं। इस प्रकार दोनों हाथों ऊपर आप लगा के रखें और पूरे बैलेंस के साथ में इस प्रकार पूरे शरीर का आपका संतुलन में आ जाता है। आराम आराम से दोनों हाथों को साइड में करके नीचे कर लेते, इस प्रकार आराम से, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा, जबरदस्त। दोनों हाथों को आगे करके आप आराम से इस प्रकार बैठे, थोड़ा आधा, हाँ, फिर ऊपर हो जाएंगे। पहले तो आप आधा आधा बैठे, आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा बैठे इस प्रकार आराम आराम से, 1 बार, 2 बार, 3 बार। फिर दोनों हाथों को, जैसे आप सांस को खाली करते हैं तो आप आराम से बैठ जाते हैं, हाथ नीचे, और फिर ऊपर हो जाते हैं ऐसे, फिर आराम से इस प्रकार, फिर ऊपर 1-2 बार आप अभ्यास करते हैं, बहुत अच्छा आता है, आराम से इस प्रकार हो जाए। अब इसमें जो भी अभ्यास हैं, जो खड़े होकर अभ्यास हैं, उसमें त्रिकोणासन है, कोणासन है, ध्रुवासन है, आदि अभ्यास आप अच्छे से कर सकते हैं। और आप एक अभ्यास और करें, जिस प्रकार की आपकी पूरी शरीर का अभ्यास हो जाए। जैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ, दोनों हाथ इस साइड में रखेंगे और लंबा गहरा सांस भर के ऊपर की ओर ऐसे करें, सांस को भरते हुए, और सांस को एकदम से खाली करके जमीन पे टिका दें और बायां पैर पीछे ले जाएं, बायां पैर पीछे ले जाएं, आराम से एक अगले वाले पैर पर बैठ गए आप आराम से, और ऊपर देखें ऐसे आराम से, और फिर दूसरा पैर भी वापस ले गए और जैसे पर्वत होता है, इसका नाम है पर्वतासन, पर्वत की तरह आप ऐसे हो गए, तो फिर दोनों हाथों के ऊपर, और ऐसे जमीन को छूना नहीं है, तो थोड़ा सा के या जमीन पे टिकना नहीं, थोड़ा ऐसे हो सकते हैं हम इस प्रकार, और आराम से, और फिर ऊपर सांस को भर के ऊपर ले जाएंगे ऐसे, ऐसे ऊपर, और फिर वापस वो स्थिति में आ जाएंगे
फिर बाएं पैर आगे लाएंगे और फिर दूसरा पैर भी आगे लाएंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और आराम से इस प्रकार एक बार से शुरू करके आप इसको 5 से 10, 15, 20 बार कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त अभ्यास है। एक बार और करके देखिए। ऐसे 1, फिर ऊपर 2, फिर जमीन पे हाथ रखेंगे तो 3 हो गया, फिर बाएं पैर पीछे ले जाएंगे तो 4 हो गया, आकाश में देखेंगे ऐसे, और फिर वापस दूसरे पैर को वापस ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, 5 हो गया। फिर 6 में आप इस प्रकार स्पर्श करेंगे, थोड़ा ऐसे इस प्रकार, और 7 में फिर वापस ऐसे हो जाए, आराम से पूरे शरीर का अभ्यास हो जाता है। और फिर वापस पर्वतासन की स्थिति में फिर बायां पैर आगे ऊपर देखेंगे और फिर दाहिना पैर भी आगे। 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया। इस प्रकार एक प्रकार से पूरे शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है आपकी। अब कुछ अभ्यास हैं, हम समय में बंधे हैं, इसलिए आप आराम से बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। और जैसे कि आप दोनों पैर एकदम से खोल के रख लीजिए। हाँ, कैमरा साइड थोड़ा सही करो सर, आपका पूरा प्रॉपर देखे। अच्छा जी, यार ले। अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा हाँ, तो लगा दी। तो इस प्रकार दोनों हाथ ऊपर हैं हमारे, और ऐसे सांस को भर के आराम से ऊपर हो गए। सांस को खाली करेंगे तो सांस को खाली करते आगे हाथ टच करें और ऐसे झुकें। एक बार से शुरू करके आप आगे झुकें बार बार। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। आराम से सांस को खाली करें, सांस को भरें, सांस को खाली करें। 3, 4, 5, 6 बार आप जितनी बार करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आपका जो कमर है वो लचीली हो जाएगी, बिल्कुल से अच्छी होगी। और बार बार किसी किसी का ये जो माथा है घुटनों पे नहीं लगता है तो नहीं लगे, कोई बात नहीं, लेकिन रोजाना अभ्यास करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। ऐसे अभ्यास करते रहेंगे तो आराम आराम से इस प्रकार आप अपने घुटनों को आराम से इस प्रकार कर सकते हैं आराम से। हाँ, गर्मी का मौसम है इसलिए अगर कुछ ज्यादा करते हैं तो उस समय हमारा क्या है कि पसीना पसीना हो जाता है शरीर पूरा। दोनों पैरों को पूरा खोल लेते हैं, इस प्रकार खोल लिया और इस कैमरा प्रकार करेंगे। कैमरा थोड़ा सा और दूर रखो सुमेर जी, हाँ जी, इस प्रकार। आपके पैर नहीं दिख रहे। हाँ जी, इस प्रकार। अब इस साइड में कर लेंगे। हाँ, ऐसे दोनों हाथों को साइड में रखेंगे, सांस को इस प्रकार आप सांस को खाली करेंगे। जैसे ये दाहिना हाथ बाएं पैर की ओर जाएगा तो इस हाथ की तरफ देखना है, ये न कि नीचे की ओर देखना है। आप इस प्रकार इस हाथ की तरफ देखेंगे ऐसे, और आराम आराम से फिर ऐसे, फिर दूसरा हाथ इस साइड में, इस हाथ की तरफ देखना है ऐसे। आराम आराम से, जैसे ये हाथ गया तो इस साइड देखना है, इस साइड में ऐसे देखना है। आराम आराम से अभ्यास करेंगे तो पूरा शरीर है आराम से ऐसे बार बार अभ्यास करने से आपकी कमर है उसको भी लाभ मिलेगा और पूरी कमर की एक्सरसाइज होगी। आराम से पूरा शरीर हल्का हो जाएगा। आराम आराम से इस प्रकार करें। इसका नाम है पश्चिमोत्तानासन। फिर इसमें होता है कि तकियासन करें। कल मैम करा रही थी, मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा करा रहे हैं कि उसमें दोनों हाथों को खोल करके इस प्रकार तकियासन करवा रहे थे। बहुत अच्छा है वो और भी इनका अभ्यास बहुत अच्छा है, मैं जानता हूँ, देख लिया। मैं दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़ेंगे ऐसे, जैसे माता बहने तक्की चलाती थी वैसे दोनों हाथों को इस साइड करेंगे। जब आगे झुकेंगे तो सांस को खाली करेंगे और फिर पूरा ऐसे घुमा के लाएंगे ऐसे। और जैसे हम पीछे होते हैं, जैसे ऐसे पीछे होते हैं तो हाथों को ऐसे मोड़ना नहीं है, आप ऐसे सीधे रखें ऐसे। पूरे हाथों को आगे झुके, सांस को खाली करे, पूरा घुमाए, जैसे चक्की घुमाते हैं वैसे आगे झुके सांस को खाली करना है। सांस को भरेंगे और सांस को खाली करेंगे ऐसे एक बार इस प्रकार, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और एंटी क्लॉकवाइज। अब दूसरी दिशा में ऐसे ही घुमा सकते हैं आप आराम आराम से ऐसे, लेकिन हाथों को मोड़ना नहीं है। बस एक बार से शुरू करके 2 बार, इससे लाभ क्या होता है कि अपना जो पेट है वो बैलेंस में आ जाता है, फिर बढ़ता नहीं है। इसलिए पूरी तरह से एकदम से फिट, सांस को खाली करेंगे। अब बिना सांस के तो लाभ
जितना नहीं हो पाता, कि सांस का बहुत ही बड़ा महत्व है हमारे एक्सरसाइज में। सांस को खाली करेंगे और इस प्रकार सांस को भरेंगे, इस प्रकार 2-3 बार से लेके 4-5 बार आप आराम आराम से इसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास बनेगा। उसके बाद ये जो हमारे पैर हैं, उन पैरों में कुछ अभ्यास हैं, जैसे दोनों पैर हमारे इस प्रकार, तो दोनों पैरों को आप आगे से थोड़ा थोड़ा ऐसे घुमाएंगे, ऐसे आराम आराम से, ऐसे थोड़ा थोड़ा घुमाते हैं, ऐसे आगे पीछे ऐसे घुमाएंगे। जिसके पैरों में सुन रहती है, जिनको सो जाता है पैर, आराम आराम से अभ्यास, जिनको एड़ियां फटी हुई है और जिनको ये घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और पूरे हमारे पैरों के एक एक नस नाड़ियों के लिए अभ्यास होता है इसमें। फिर एक पैर को उठाएंगे और इस प्रकार दबाएंगे। पैर को उठाया, एक एक पैर को ऐसे दबा देते हैं आराम आराम से, ऐसे एक पैर को उठाया, पूरा झटके से दबाना है, ऐसे पूरा उठाया, पूरा दबाया, पूरा उठाया, पूरा दबाया, एक एक पैर से। फिर दोनों पैरों को साथ में उठाएंगे, दबा दिया, दोनों पैरों को उठाएंगे, दबा दिया। इस प्रकार एक बार से शुरू करके आप 4-5 बार अभ्यास से ऐसे कर सकते हैं। फिर इसमें दोनों पैरों को इस प्रकार आप मिला लीजिए, ऐसे दोनों पैरों को मिला करके और ऐसे पकड़ना है, आराम से पकड़ करके आप थोड़ा थोड़ा इसको हिला लीजिए इस प्रकार। ये कुछ पैरों के अभ्यास हो जाएंगे। इसमें किसी किसी का ऐसे पैर जमीन से ऐसे टच नहीं होते हैं, तो रोजाना अभ्यास करेंगे तो थोड़ा थोड़ा होते होते ही ऐसे नीचे होता रहेगा। तो रोजाना अभ्यास करेंगे आराम आराम से। अब बायां पैर नीचे, दाहिना पैर इस प्रकार रखेंगे। आराम से इस प्रकार बैठ करके, और जो अभ्यास हैं वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हाथों के अभ्यास है, कुछ हाथों के अभ्यास जो कमर के लिए भी बहुत जबरदस्त है। जैसे हाथ इस प्रकार आगे रखेंगे और हाथों को सीधा रखेंगे, इस प्रकार मुट्ठी बंद करेंगे और छोड़ेंगे ऐसे। एक बार अंगूठा हमारा अंदर लेते हैं और एक बार बाहर रखते हैं, इस प्रकार आराम आराम से सांस के साथ करें, आराम आराम से। फिर इस प्रकार आप गोल गोल घुमाइए आराम आराम से। हाथ सीधे हैं लेकिन अंगूठा ऐसे अंदर की ओर रखे या फिर बाहर भी रखे, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे सीधे हाथ रख के ऐसे गोल गोल घुमाते हैं एकदम से। इसमें घड़ी की दिशा में और घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे आराम आराम से घुमाते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत अच्छा। कुछ भाइयों को तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि यहाँ आपके जो कोच है बहुत ही शिक्षित हैं और अच्छा अभ्यास है उनका, जबरदस्त अभ्यास है। तो ऐसे सांस को भरें और सांस को खाली करें। हमारे जो अभ्यास है, हमने जो करवाए हैं, उसमें साधारण से साधारण व्यक्ति भी कर सकता है, बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति भी कर सकता है। और ऐसे अभ्यास भी हैं जो बड़े बड़ों के थके छुड़ा सकते हैं। जैसे कि 12 प्रकार की दंड हैं, जो आज मैं नहीं बता सकता आपको, कभी फिर बताएंगे। 12 प्रकार की दंड और 8 प्रकार की बैठके, सूर्य नमस्कार, उसमें एक एक अभ्यास में जबरदस्त उसमें लाभ मिलता है। ऐसे सांस को भरना और सांस को खाली करना, ऐसे आराम आराम से। तो ऐसे सांस को भरना, सांस को खाली करना धीरे धीरे करें। आप दोनों हाथों को, अब किसी किसी के हाथ ऐसे थकने लग जाते हैं, हो जाता है, कोई बात नहीं है, इसका अभ्यास नहीं है तो थक जा, दोनों हाथों घुटनों पर रखें और इस प्रकार ऊपर रखें, ऐसे ऊपर उठा करके करें एक बार। क्योंकि आपने थोड़े समय के लिए हाथों को थोड़ा एक्सरसाइज की है, तो आपके घुटना और ये ऊपर के जॉइंट दुखने लग जाते हैं। ऐसे सांस को भरें, सांस को खाली करें, इसमें उल्टा और सुल्टा दोनों करें, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके फिर हम अगला अभ्यास शुरू करते हैं। दोनों हाथ यहाँ रखेंगे कंधों के ऊपर, यहाँ रखने के बाद में और दोनों हाथ नीचे की ओर। जैसे हम यहाँ टच करते हैं तो सांस को ऊपर भरेंगे, सांस को भर लिया और नीचे करेंगे तो सांस को खाली, ऐसे पूरा ऊपर जाने दें और पीछे जितना हो सके होने दें और पीछे करके आराम से नीचे सांस को खाली करें। बहुत अच्छा। हाँ, नरेंद्र जी, राकेश जी, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, बुढ़ापे में ही जवानी आ जाएगी। बहुत अच्छा। सांस को भरें, सांस को खाली करें इस प्रकार। ये जो कंधों का दर्द है वो जबरदस्त, आजकल कंधों की एक्सरसाइज नहीं होती है, कराते ही नहीं एक्सरसाइज।
तो ऐसे कंधों की एक्सरसाइज हो गई, ये हो गया। और उसके बाद दोनों हाथ इसे रखें, ऐसे रखें और इस प्रकार एक हाथ को ऐसे पकड़ें, ऐसे पकड़ेंगे और गर्दन के पीछे से और सांस को भर के ऐसे खींचेंगे एक साइड में, इस प्रकार। फिर दूसरी साइड में इस हाथ को इधर से पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है, सांस को भर के और गर्दन के पीछे से खींचेंगे तो आपकी कमर का दर्द भी ठीक होता है इससे। जिसको चणक पड़ती है बहुत ज्यादा, ऐसे टणका पड़ जाता है कमर में, किसी चीज से दबाने की जरूरत नहीं है। आप 2-3 दिन ये अभ्यास कर लीजिए आराम आराम से, 1 से 2 बार 3 बार ऐसे ऐसे करेंगे, 2-3 बार कर लीजिए। हाँ हाँ, मुझे पता है समय का बहुत ही अभाव है, इसलिए सभी भाई बहन अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे। दोनों हाथों को इस प्रकार लगाइए आप और गर्दन के पीछे लगाएं, गर्दन के पीछे लगा के सांस को भर के ऐसे और गर्दन को एक स्थान पर रखें और हाथों का दबाव आगे की ओर रखें, ऐसे दबाएं जोर से, सांस को भर के। 1 बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, सांस को भर के गर्दन को एकदम से एक जगह स्थान पर रखें और हाथों को आगे की ओर दबाएं। हमारी गर्दन आगे झुकनी नहीं चाहिए, विपरीत दबाव होना चाहिए, आराम से इस प्रकार। अब थोड़ा फायदा होगा गर्दन में भी, ऐसे 2-3 बार ऐसे घुमा लीजिए, हो गया। हाँ, अच्छा कर रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा, जबरदस्त है। अब मैं आपको ये थोड़ी एक्सरसाइज करने के बाद में और हमारे हाथों की एक्सरसाइज हो जाती है, हमारे पैरों की एक्सरसाइज हो जाती है और खड़े हुए कुछ हिप की एक्सरसाइज यहाँ से हो जाती है, लेकिन हमारे पेट की एक्सरसाइज कभी नहीं होती इतने से। हाथों पैरों की हो जाती है, लेकिन जो पेट के अंदर के रोग है वो ठीक नहीं हो पाते। उसके लिए आप 2 प्राणायाम अवश्य करें, बहुत ही जबरदस्त हैं। एक तो भस्त्रिका प्राणायाम और एक कपालभाति, 2 अभ्यास करें। आप प्राणायाम बताता हूँ 2, वैसे तो प्राणायाम 8 है, लेकिन 2 प्राणायाम आप रोज करें, इसलिए पेट के अंदर के ऑर्गन से उसको ताकत मिलेगी और भीतर के लीवर, किडनी, आंते और पूरा जो पीछे जो भी हमारे किडनियों के पास में अगर किसी को पथरी पड़ती है, वो आजकल बहुत ज्यादा समस्या है पथरी की, तो जिंदगी में आपको पथरी नहीं पड़ी, हार्ट अटैक का दौरा कभी नहीं आएगा। ऐसे 2 अभ्यास करें आप दोनों हाथों घुटने पर रखें और इस प्रकार इस मुद्रा में ऐसे बैठ जाएं। हाँ, तो जैसे सबसे पहले एक पहला अभ्यास करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। तो इस प्रकार रख के और लंबा गहरा सांस भरेंगे और सांस को खाली करेंगे, फिर सांस को भरेंगे और सांस को खाली करेंगे। सामान्य सामान्य प्राणायाम, बड़े बुजुर्ग है जिनको सांस दमे की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, तो सांस को भरना और खाली करना, मुंह बंद रखना, नाक से सांस को भरना, नाक से सांस को छोड़ना, ऐसे धीरे धीरे करें। एक मिनट से शुरू करके, और जिनको दमे की शिकायत रहती है जो धीरे धीरे कर सकते हैं अभ्यास, सांस को भरना, सांस को खाली करना, आंखें बंद रखना। लेकिन जो युवा लोग हैं जो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जैसे बहुत ही शरीर में एनर्जी आ जाए, पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, दोनों हाथों ऐसे लिखेंगे, इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ऐसे 1 मिनट तक जबरदस्त, आप एक बार से शुरू करके 3 बार कर लेंगे तो पूरे शरीर एकदम से गर्म हो जाएगा, सर्दियों में भी सर्दी नहीं लगेगी, ये पक्की गारंटी है। हाँ, और ये फेफड़ों के लिए जबरदस्त है, ऑक्सीजन मिलेगी फेफड़ों से, फिर हार्ट में, फिर लीवर, किडनी, आंते, सब इनिस्टे टाइम तक ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, इसलिए पूरे शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। तो फेफड़े हमारे मजबूत होने चाहिए, तभी हमारा खाए पिए का रस बनेगा, अच्छा लाभ मिलेगा। तो ये फेफड़े अच्छे होने चाहिए, कभी खांसी, एलर्जी, नजला नहीं होगा। आजकल नजले की बड़ी समस्या है जबरदस्त। आप उसके लिए अभ्यास है, मैं
आज तो पूरा नहीं बता सकता, लेकिन एक दो अभ्यास बता सकता हूँ। आज ये पहला अभ्यास प्राणायाम का बताया, लंबा गहरा सांस भरना और सांस को खाली करना, फिर भरना। इस प्रकार आप आराम आराम से 5 मिनट तक करें। फिर फास्ट करना चाहें, ये 3 प्रकार से किया जाता है। बड़े बुजुर्गों के लिए कभी जोर से मारा झटका से और पूरा ही झटका लग जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो जिनको हार्ट आदि की समस्या रहती है, आप धीरे धीरे करें, आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे करें। और जो युवा है रोजाना अभ्यास करते वो तेज करें, कोई बात नहीं। अब मैं आपको एक ऐसा अभ्यास बताना चाहता हूँ कि जिसमें कि आपका पेट की पूरी एक्सरसाइज होगी। जैसे दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे और कपाल भाती, कपाल का मतलब मस्तिष्क और भाती का मतलब दीप्ति या तेज, यानी आपका मस्तिष्क भी तेज होगा। और इस अभ्यास से जिसे सांस को खाली करते हैं, दोनों हाथ घुटनों पर रखते हैं, सांस को झटके से बाहर छोड़ना है। बहुत से माता बहनों जो कोच है उनको तो आता ही है। कुछ ऐसे करते इसे, ये गलत है, ये गलत है। कंधे हिलने नहीं चाहिए। आप आराम से बैठे हैं और सांस को भरते समय आवाज नहीं आनी चाहिए, झटके से सांस को बाहर छोड़ना है। हमारा जो पेट है ये पूरा ऐसे झटके के साथ में ऐसे लगना चाहिए। ऐसे ये पेट है, ये पूरा ऐसे इस प्रकार सांस को खाली करते हैं तो ऐसे पेट अंदर जाता है, पूरा खाली हो गया। इस प्रकार दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे। आप धीरे धीरे अभ्यास करें इसको। इसके लाभ क्या क्या है मैं आपको बताता जाऊंगा। आप आराम आराम से करें, मैं सबको देख रहा हूँ, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं। इसका लाभ क्या है, ये 2-4 अभ्यास मैं बता देता हूँ। इसके लाभ है, एक तो जिंदगी में कभी पत्थरी नहीं पड़ेगी, ये गारंटेड बात है। दूसरी बात है, जिनको हार्ट आदि की समस्या है, आजकल युवाओं को बड़ी समस्या, छोटे छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको, तो खून एकदम से ट्रांसफर हो जाएगा, इसमें अच्छा हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी पूरे शरीर का पोषण हो जाता है। इसमें हमारे आंतों को एक्सरसाइज मिलती है, आंतों को, किडनी को, हार्ट को और पूरे अमाशय को और फिर लीवर आदि को, सबको एक्सरसाइज मिलेगी। तो बहुत सारे युवाओं को हमने देखा है जिनकी एक्सरसाइज हाथों पैरों की बहुत हो जाती है, लेकिन ये पेट की एक्सरसाइज नहीं, जिसके कारण से ये रोग यहाँ से पैदा होते हैं। इसलिए पेट की जो बीमारियां हैं, जिन माताओं बहनों को या फिर बड़े भाइयों को जो जिसको पेट बढ़ रहा है, उसका परमानेंट इलाज आप कपालभाति 5 मिनट से शुरू करके 10 मिनट 15 मिनट करें और पूरे शरीर में कहीं पर भी गांठें हो सब फीस जाती हैं। हाँ, हमने देखा है जिनके खून में गांठें हो जाती है, कहीं यहाँ गांठें हो जाती है, इतनी इतनी बड़ी गांठें होती है, वो सारी एकदम से कुछ ही दिनों के अंदर 5 से 10 मिनट अभ्यास करने से आपकी गांठें एकदम से सही हो जाएगी, एकदम से। तो ये आपका कपालभाति अभ्यास है। इसको आप आराम आराम से 5 मिनट से शुरू करके और आंखें बंद करके और 15-15 मिनट लगातार कर सकते हैं। इस प्रकार तो ये इस प्रकार अभ्यास है। और इसमें आप अभ्यास से, अब इतने अभ्यासों में हमारा इतना समय हो गया, तो इसमें आगे जो अभ्यास है उसमें जैसे कि कुछ अभ्यास है मैं आपको बताता हूँ। जिसको कमर दर्द रहता है उसके लिए, हाँ जी, आपको एक दो अभ्यास और बता दूं। हाँ जी, सर, यस सर, यस सर। हाँ, जिनको बहुत ज्यादा समस्या रहती है कमर की, उसके लिए अभ्यास है। एक दो अभ्यास दो रोज करें। जिस प्रकार के आप कमर के बल सीधा लेट जाते हैं, इस प्रकार सो जाते हैं, ऐसे ऐसे सो करके दोनों पैरों को एकदम से ऐसे रखेंगे आप। मिला लिया दोनों पैरों को और मिलाने के बाद में ऐसे दोनों पैरों को ऐसे मिला लिया और दोनों हाथों को एकदम से सीधा ऐसे रखेंगे, ऐसे दोनों हाथों को इस प्रकार।
और दोनों पैरों को इस प्रकार के सांस को भर के तो दोनों पैरों को इस प्रकार एक साइड में डिगाएंगे और गर्दन को विपरीत साइड में रखेंगे ऐसे आराम से। फिर इस प्रकार बीच में ले आएंगे, फिर सांस को भर के सांस को खाली करते हैं तो पैरों को दूसरी साइड में इस प्रकार रखेंगे और गर्दन विपरीत साइड में इस प्रकार रखेंगे। जैसे पैर इधर है तो मुख इधर होना चाहिए, हाथ एकदम से सीधे सपाट होने चाहिए ऐसे एकदम से। एक बार से शुरू करके इसका नाम है मरकट आसन। आप एक बार से शुरू करके 2 बार 4 बार 5 बार करें, जिनको भी कमर का दर्द है इसका जबरदस्त लाभ है। 5-10 दिन में ही आपको जबरदस्त फायदा होगा। इस प्रकार आप एक बार से शुरू करके 2 बार 3 बार ऐसे करेंगे अभ्यास को। ये जो मरकट आसन है इसका 3 प्रकार से अभ्यास किया जाता है। एक प्रकार से ये पहला मैं बता रहा हूँ आपको, इस प्रकार है, आराम आराम से 2-3 बार करें आपको लाभ मिलेगा। अब दूसरी जो एक्सरसाइज है उसमें दोनों पैरों को थोड़ा खोल लेते हैं, ऐसे पैरों के बीच में थोड़ा गैप हो जाता है और इस प्रकार दूसरे पैर को बाएं पैर के टखने के ऊपर इस पर टच करेंगे और विपरीत देखेंगे ऐसे आराम आराम से। फिर दूसरी साइड में ऐसे आराम आराम से 1 बार 2 बार 3 बार अभ्यास करेंगे। ये कमर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास, मर्कटासन का दूसरा अभ्यास। ऐसे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी करें, धीरे धीरे करें आराम आराम से। कमर का अच्छा लाभ है, इससे बढ़कर कमर के लिए कोई अभ्यास नहीं है। और फिर इसमें कमर के अलग अभ्यास हैं, जैसे उल्टे लेट करके अभ्यास है। इस प्रकार अब एक होता है कटी तानासन। इस प्रकार आप थोड़ा कमर को ऊपर उठाएंगे ऐसे, जैसे कमर के नीचे से थोड़ी जगह हो जाए ऐसे थोड़ा ऊपर उठाते हैं, नीचे जगह हो जाए, सांस को भर के ऐसे थोड़े ऊपर ऐसे तान देते हैं और फिर सांस को खाली करें तो नीचे हो जाए, कमर टिक जाएगी। फिर दोबारा करेंगे, नीचे पूरा हाथ चला जाए ऐसे जगह खाली हो जाती है। थोड़ा ऊपर करते हैं तो सांस भरते हैं तो थोड़ा सीने को ऊपर उठाते हैं और फिर नीचे कर देते हैं, आराम से टिका देते हैं। सांस को भर के ऊपर करते हैं और सांस को खाली करके नीचे करते हैं आराम आराम से। सुमेर जी, हाँ जी, सुमेर जी, एक दिन में सारा कंप्लीट नहीं करना है, हमें और भी आप बहुत कम है समय का होना एक योगी के लिए बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हम इतना ही अभ्यास करेंगे और बहुत दोबारा भी जब भी मौका मिलेगा तो हम आपको और भी अभ्यास कराएंगे। जैसे कमर के अन्य अभ्यास भी हैं, जैसे मकरासन है और अन्य प्राणायाम भी हैं, नमस्कार, सूर्य नमस्कार है, दंड बैठक है, अलग अलग अभ्यास है। तो आप सबका बहुत बहुत वाह, धन्यवाद ग्रेट सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने आपको करवाया। कि आप बहुत अच्छा